आज 14 मार्च है और 14 मार्च को पूरी दुनिया में किडनी अवेयरनेस डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड किडनी डे। और कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। आज हमारे देश में होली का भी त्यौहार है। मैं सभी को होली की मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएँ। लिव हेल्दी लाइफ विथ जॉय। तो वर्ल्ड किडनी डे के तौर पे हम पूरी दुनिया में मनाते हैं इसे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके किडनी के बारे, हेल्दी किडनी के लिए। हर आदमी चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जिए, लेकिन जो सेहतमंद ज़िंदगी जीने की शर्तें हैं, उन शर्तों को हर कोई नहीं जान पाते हैं। उन्हें मालूम भी नहीं रहता है कि शर्तें क्या है। बस लोग यही जानते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना है और किसी तरह से जीवन को गुजार देना है। लेकिन जिस तरह से बाकी चीज़ों के लिए हम जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी तरह हेल्थ एजुकेशन भी बहुत ही ज़रूरी है और उसी के अंडर की ये चीज़ है। अब हम हेल्दी किडनी के बारे में बात करते हैं। अपने किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें मिनरल्स, वाटर और विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए। आमतौर पे लोग पानी तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होता है कि मिनरल्स क्या है और विटामिन सी क्या है। किडनी को वाटर के अलावा इन दोनों चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी होता है लेना। अगर हम इन चीज़ों को नहीं लेते हैं, या फिर अगर हम पानी का जो एक रेशियो है जो पीने के लिए कहा गया है कि एक जो मैच्योर्ड मैन है, जो मैच्योर्ड पर्सनालिटी है, उनको हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और रन करता है टोटल ऑर्गन तक, उसमें वाटर का बहुत बड़ा हाथ रहता है उसे पहुंचाने में। तो अगर पानी की कमी होगी बॉडी में, तो जहां किडनी प्रॉब्लम होगा वहीं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो पहला तो ये है कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है और हमें लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर हमारा किडनी जो है वो सही से काम नहीं करेगा और पहले कमज़ोर होगा। अगर हम उसके कमज़ोर होने पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो किडनी डैमेज होना शुरू होता है। दूसरा ये रहा कि जो मुझसे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आए हैं और 90% जो किडनी डैमेज के जो केसेस हैं वो शुगर पेशेंट के ही देखने को मिले हैं। यानी कोई भी शुगर पेशेंट जिनका शुगर लेवल हमेशा 200 से आगे रहता है, 200, 400 इस तरह से लगातार जो है इंक्रीज करता है, अप डाउन होता रहता है। तो एक शुगर पेशेंट का चूँकि एनर्जी लेवल काफ़ी वीक होता है और चूँकि इंसुलिन बनता नहीं है और उन्हें मीठी चीज़ों को लेने के लिए मना किया जाता है और ज़्यादातर विटामिन सी की चीज़ें जो होती है वो मीठी चीज़ों में होती है। तो होता ये है कि जब ये रेशियो पार करता है 200 से, तो एक आम आदमी जो है उसकी 3 चीज़ें हाशिए पे आ जाती है, ख़तरे पे। किडनी, लीवर और आई। इसमें किडनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि मेरा तो शुगर लेवल जो है नॉर्मल है, तो फिर हमें किसी चीज़ को लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये देखने की बात है कि हम अपने अंदर समझ रहे हैं कि नॉर्मल है, लेकिन वो अंदर से डैमेज करता जाता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। बीपी के पेशेंट जो हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है बीपी, उनका भी किडनी डैमेज होने के जो चांसेस है वो काफ़ी रहते हैं। तो ये ज़्यादातर 3 जो है रीज़न ये सामने आते हैं। अब अगर हम अपने देश की एक डेटा के बारे में बात करते हैं तो 2015 में 1,36,000 ऐसे डेथ हुए थे जो किडनी से रिलेटेड थे, जिनका किडनी डैमेज हुआ था। 3rd स्टेज, 4th स्टेज आते आते फिर उन्हें संभालना मुश्किल होता है। अगर किसी का किडनी डैमेज हो चुका है तो फिर उसका एक ऑप्शन होता है कि अगर ट्रांसप्लांट हम कराते हैं तो मरीज फिर कुछ दिन तक जो है और सर्वाइव कर सकता है या और लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर स्टेज की सही जानकारी हमें हो गई तब, वरना अगर हम इसमें केयर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है कि एकाएक जब हमारा स्टेज लास्ट पहुंच जाता है तो फिर बचाना मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि उस वक्त तक हमें किडनी भी तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है और जल्द ज़रूरत पड़ती है ताकि उसे ट्रांसप्लांट कराया जा सके। उसके अलावा एक बात और सामने आती है कि जिनके पास पैसे हैं वो तो करा लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम आ जाए
तो फिर वो बच नहीं पाते हैं। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम अपने ऑर्गन की जो डाइट है, उसका जो भोजन है, उसके जो पोषक तत्व है, उसकी जानकारी ले। जैसे मैंने पहले कहा कि हेल्दी किडनी को रखने के लिए मिनरल, विटामिन सी और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सही रेशियो में पानी हमें लगातार पीना चाहिए। मिनरल्स की कमी पूरी जो है वो करना ज़रूरी है। विटामिन सी जो है वो हमें लगातार लेना है, और जितने भी रसदार फल हैं उस पर विटामिन सी आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, बहुत ही आसान होता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, जैसे बहुत सारे लोग को स्टोन फॉर्मेशन की शिकायत होती है किडनी में, तो ऐसे लोगों को बताया जाता है कि आपने पानी कम पिया है, पानी को ज़्यादा पीना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सीरम क्रिएटिनिन, जैसे किडनी का जो सीरम है वो अगर हम एक 40H से नीचे हैं, तो जो नॉर्मल रेंज है वो 1.0 यानी 1%, लेकिन अगर हम 50 क्रॉस है तो 1.5। अगर सीरम क्रिएटिनिन का रेशियो 5 से पार हो गया तो फिर एलोपैथ के पास चांस नहीं होते हैं, डायरेक्ट पेशेंट को डायलिसिस में भेजा जाता है। तो अगर मान लिया कोई ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस में भी हैं, तो डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशंस चलाए जा सकते हैं। जैसे एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक ड्रिंक आता है एलोवेरा नेक्टर, अगर उन्हें शुगर नहीं है तो चलाया जा सकता है। उसमें चूँकि एलोवेरा और क्रैनबेरी है, एक ऐसा ड्रिंक है जिसे हम डायलिसिस पेशेंट को भी पिला सकते हैं। साथ में कुछ और भी सप्लीमेंट है जो सेल को रीजनरेट करने में सपोर्ट करे। इसके अलावा कोई भी लिक्विड को पिलाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। और जब हम इन चीज़ों को चलाना शुरू करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को 4 लीटर पानी पीने के लिए कहा गया है, तो अगर हम सुबह और शाम अगर 100 ml चला रहे हैं तो 100 ml पानी हमें घटाना पड़ेगा। तो एक तो हमें जो पेशेंट है उनको केयर करना है, दूसरा ये है कि हम पेशेंट ना बने उसके लिए पहले से हमें तैयारी करनी है। जो चीज़ें मैंने पहले बताई, वाटर का रेशियो सही होना चाहिए, मिनरल, विटामिन सी, वाटर, ये जो है वो अच्छी तरीके से हमें इनटेक करना चाहिए। जो शुगर पेशेंट हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि वो जो भी डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशंस हैं नेचुरल, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उन चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को सुनेंगे वो अमल करने की कोशिश करेंगे। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है फॉलो करना शुरू करें। हेल्थ एजुकेशन लगातार मेरी ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि लोग हेल्दी लाइफ जीने में सफल हो सकें। ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ। जय हिंद।